हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नित्य प्रतिदिन सुबह 9 बजे ये कक्षाएं संचालित होती हैं, लाइव स्ट्रीम चलता है आपके लिए टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित। हम लोगों ने पिछली कक्षा में आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किया था, कुछ स्थानीय शैलियों पे चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने नाथद्वारा शैली नाथद्वारा शैली के साथ साथ हम लोगों ने बंगाल के पटचित्र या बंगाल के पटचित्र या कालीघाट शैली का बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ चर्चा किया था। आज उसी कड़ी में हमारा अगला बिंदु है स्थानीय शैलियों के ही अंतर्गत। दोस्तों हमारा अगला बिंदु हमने बताया था, कुछ 5 शैलियां स्थानीय शैलियों के अंतर्गत आती हैं। हमने देखा था कौन कौन सी थी, हमने कल भी बताया था, आज फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। जिसके अंतर्गत हमने नाथद्वारा शैली, ये तो हम लोग कल पढ़ ही लिए थे। नाथद्वारा के साथ साथ हम लोगों ने बंगाल के पटचित्र या कालीघाट शैली, जिसका अध्ययन भी हम लोगों ने कल की कक्षा में कर ही लिया था। आज की कक्षा में दोस्तों हम पढ़ने चल रहे हैं मैसूर शैली, और मैसूर शैली के साथ साथ स्थानीय शैली के अंतर्गत एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शैली है, जिसका चर्चा हम अभी तुरंत करेंगे आपके सामने, जो कि किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, आपके उड़ीसा के पटचित्र या उड़ीसा शैली के नाम से जानी जाती है। उसके बाद एक और बचेगा तंजौर शैली, जिसको हम अगली कक्षा में देख लेंगे। आज हम दरअसल छोटा छोटा क्लास इसलिए रखते हैं ताकि आपके लिए सुविधा हो। आप लोग 1.5 घंटा 2 घंटे 1 घंटे की क्लास देखते हैं, भड़क जाते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। आप ही के अनुरूप, आप ही के अनुसार, आप ही के सुविधा के रूप में हम लोग क्लास प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों मैटर तो सफिशियंट है, बहुत पर्याप्त मैटर दिया जाता है आपको। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को 2-3 बार, एक बार 2 बार, कम से कम 2 बार देख लेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, याद हो जाएंगी। आइए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की हमारी कक्षा है, आज की क्लास के अंतर्गत दोस्तों हमको पढ़ना है आधुनिक, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं स्थानीय शैलियों की। किसकी? स्थानीय शैलियां। स्थानीय शैलियां स्थानीय शैलियों के अंतर्गत प्यारे भैया लोग, मास्टर साहब लोग, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की हमारा अगला बिंदु है, आज हेडिंग डालिएगा, कौन सी शैली? उड़ीसा के उड़ीसा के पटचित्र या उड़ीसा शैली। चलिए इसी को आज हमें देखना है, इसी के बारे में हमें जानना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से कापी पेन लेकर के भैया बैठ जाओ और देखो, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको नोट करते चलो। जो पता है उसको एक बार देख लीजिए, जो नहीं पता है, कुछ नया चीज मिलता है आपको तो उसे नोट कर लेना चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं मिल जाता। सिलेक्शन भी, सफलता भी एक बहुत ही बेहतरीन और रणनीति के साथ संघर्ष का डिमांड करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने सर हैं आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। आइए देखते हैं, हम उड़ीसा के पटचित्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि 17वीं सदी ईस्वी में, कब? 17वीं सदी ईस्वी में कब की बात की जा रही है? 17वीं सदी ईस्वी की बात की जा रही है। इस समय स्थानीय चित्र शैली, जो कालीघाट शैली हमने पढ़ा था, कालीघाट शैली एवं अन्य कला शैलियों के सम्मिश्रण से बनने वाली, जन्म लेने वाली शैली को ही उड़ीसा शैली या उड़ीसा के पटचित्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत कालीघाट शैली के साथ साथ कुछ अन्य शैलियों का भी योगदान रहा है। किसके विकास में? इसी उड़ीसा के पटचित्रों या उड़ीसा शैली के विकास में। उड़ीसा शैली के विकास में कालीघाट शैली के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी योगदान रहा है, तब जाकर इसका विकास बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि उड़ीसा में चित्रकला जो है वह मुगल शैली है। उड़ीसा की जो चित्रकला है वह मुगल शैली के साथ साथ दक्षिण भारतीय शैली के साथ साथ विजयनगर शैली, और विजयनगर शैली के साथ साथ अपभ्रंश
आदि शैलियों के आंशिक प्रभाव को समेटे हुए लिए हुए प्रतीत होती है और विकसित हुई है कौन सी शैली? यही उड़ीसा शैली या उड़ीसा के पटचित्र। दोस्तों 17वीं सदी में यह कालीघाट शैली व अन्य कला शैली से विकसित हुई है, अर्थात कहने का मतलब है कि इस उड़ीसा के पटचित्र या उड़ीसा शैली में मुगल शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। मुगल शैली के साथ साथ विजयनगर शैली का प्रभाव दिखाई देता है। विजयनगर शैली के साथ साथ कालीघाट शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कालीघाट शैली के साथ साथ दोस्तों इसमें दक्षिण भारतीय शैली का जो है प्रभाव दिखाई देता है। अपभ्रंश शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है इस उड़ीसा शैली में। तब जाके पूर्णतः यह एक किसी नई शैली का विकास हुआ है जिसे हम उड़ीसा के पटचित्र या उड़ीसा शैली कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे जैसे कह दिया जाए, जैसे मुगल शैली से इसमें मुगल शैली का क्या प्रभाव हमें दिखाई देता है इसके अंतर्गत, उड़ीसा शैली के अंतर्गत, उड़ीसा के पटचित्रों के अंतर्गत आप देखेंगे मुगल शैली के जो रेखांकन की बारीकी है, मुगल शैली के रेखांकन की जो बारीकी है वह प्रभाव, वह किसका प्रभाव है? रेखांकन की बारीकी मुगल शैली की विशेषता है। ठीक वही प्रभाव, वही विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है उड़ीसा के पटचित्रों में या उड़ीसा शैली में। इसलिए कहा जाता है कि उड़ीसा शैली का भी प्रभाव इस शैली पर दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। आप देखें कि दक्षिण भारतीय जो शैली है या दक्षिणी शैली है, दक्षिणी शैली की जो अलंकारिता है, जो दक्षिणी शैली की अलंकारिता है, उसका प्रभाव भी हमें इस उड़ीसा के पटचित्रों में या उड़ीसा शैली में दिखाई देता है। इसमें भी अलंकारिता लिए जो चित्र बने गए हैं वह किस शैली से प्रभावित है? वह दक्षिणी शैली से प्रभावित हैं। आप देखेंगे कि अभ्रंश शैली जो है, अभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था, अपभ्रंश शैली में जो अंतराल व्यवस्था है वह अंतराल व्यवस्था इसमें भी दिखाई देता है, उसी का प्रभाव, उसी की विशेषता यह भी समेटे हुए है। तो अपभ्रंश शैली की जो अंतराल व्यवस्था है, विजयनगर शैली से आकृति विधान की जो विशेषता है वह भी इसने ग्रहण किया है। तो कुल मिला जुला के मोटा मोटा कह लिया जाए कि ये जो उड़ीसा शैली है या उड़ीसा के पटचित्र हैं, इसमें कई कालीघाट सहित कई अन्य शैलियों की स्पष्ट रूप से हमें प्रभाव दिखाई देता है। ये चीज आप तोंगम गठियाल सर जी हो चाहे मैडम जी हुआ, एकदम कोनो कोताही ना होनी चाहिए। चलिए आप देखेंगे कि दोस्तों ये जो उड़ीसा के पटचित्र है यह ज्यादातर कपड़े या टाट पर बनाए गए हैं। उड़ीसा के जो पटचित्र हैं यह ज्यादातर कपड़े या टाट पर बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि इन चित्रों पर जो कपड़े या टाट पर बनाए गए हैं, उड़ीसा के पटचित्र जो बनाए गए हैं कपड़े या टाट पर, उसमें आप देखेंगे कि कालीघाट के पटचित्रों तथा कंपनी शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। कालीघाट के पटचित्रों के साथ साथ कंपनी शैली का भी प्रभाव बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उड़ीसा के पटचित्रों पे। यह बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे कि जो उड़ीसा में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान श्री, क्या नाम है, भगवान जगन्नाथ का। भगवान जगन्नाथ का उड़ीसा में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इसको भी याद रखिएगा, जीके टाइप क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, सीधा सीधा कह दीजिएगा। उड़ीसा में तो हमारे सर लोग जानते हैं, मैडम लोग जानते हैं, जो हमारा भाई बहन नहीं जानता वो जान ले कि उड़ीसा में ही प्रसिद्ध मंदिर जो भगवान जगन्नाथ का है, भगवान जगन्नाथ जी का है, वह वहीं पर बना है, वहीं पर पाया जाता है। अगर हम इसके अंतर्गत विषय वस्तु की बात कर ले कि जो उड़ीसा के पटचित्र है उनका विषय वस्तु क्या रहा है, विषय वस्तु, तो विषय वस्तु में दोस्तों उड़ीसा के पटचित्रों के अगर विषय वस्तु की बात कर लें, इसके पटचित्रों में विषय वस्तु में आपको राधा कृष्ण और गीत गोविंद विषयक चित्र बनाए गए हैं या पाए गए हैं,
जिनमें राधा कृष्ण वाला जो विषय है, इस विषय से संबंधित चित्र बहुतायत संख्या में पाए गए हैं। कहने का मतलब है बहुत अधिक संख्या में पाए गए हैं। नोट के रूप में वहीं लिख लीजिए, एक लाइन में नोट के रूप में लिख लीजिए कि ये जो उड़ीसा के पटचित्र हैं, उड़ीसा के पटचित्रों की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन बहुलता यानी बहुत ज्यादा संख्या में या बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। ये बात याद रखिएगा। लिख देते हैं कि उड़ीसा के पटचित्रों में, लिखिएगा, उड़ीसा के पटचित्रों के पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन बहुत हुआ या किया गया है। यही तक बात पढ़नी थी इसके बारे में, उड़ीसा के पटचित्र या उड़ीसा शैली के बारे में। इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। जो फैक्चुअल चीज था, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ ऐसा रह जाता है कि सर ने कुछ थोड़ा सा नहीं बताया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ चीज छोड़ दिया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो। आगे देखते हैं। एक छोटी सी शैली इसी स्थानीय शैली के अंतर्गत आती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसे आप मैसूर शैली कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? मैसूर शैली कहते हैं। इसके बारे में भी दो लाइन में जान लेते हैं। आखिर मैसूर शैली के बारे में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या चीजें, कौन कौन सा बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखेंगे दोस्तों, ये जो मैसूर है, यह दक्षिण भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह दक्षिण भारत में पड़ता है। और यह जो दक्षिण भारत में स्थित है मैसूर, जो मैसूर, यही मैसूर की बात कर रहे हैं जो दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में स्थित जो मैसूर नामक स्थान है, उस पे एक भिन्न प्रकार की शैली का विकास हुआ। यहाँ पर जो एक अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की शैली का विकास हुआ, जो राजा कृष्णराज के, राजा कृष्णराज या राजा कृष्ण के संरक्षण में पनपती है या पनपी। यानी कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में मैसूर नाम का उस समय का जो राज था, 17वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, कोई मतलब 17वीं सदी के आसपास की हम बात कर रहे हैं, कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थान पर जो शैली पनपती है, वो थोड़ा सा अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की, अलग टाइप की शैली विकसित होती है, जिसको संरक्षण दिया राजा कृष्ण राज ने। राजा कृष्ण राज ने इसी के योगदान से एक शैली पनपती है, जो अलग प्रकार की शैली, जिसे आप मैसूर शैली कहकर संबोधित करते हैं। यह बात याद में रखिएगा। आप देखेंगे कि 18वीं सदी के लगभग अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में, कहने का मतलब है कि 18वीं सदी का आखिरी दौर और 19वीं सदी का आरंभिक दौर, उसमें एक शैली रूमी शैली नाम की, कौन सी शैली? रूमी शैली। यह 18वीं सदी के अंत व 19वीं सदी के प्रारंभ में लखनऊ में, कहां पर? लखनऊ में विकसित होती है, पनपती है, जिस शैली का नाम है, कौन सी शैली? रूमी शैली। यह बात याद रखिएगा। वहीं आप देखेंगे 18वीं सदी में ही कुछ बाजारू चित्रकार थे, या बाजारू चित्रकार के रूप में दिल्ली में हाथी दांत पर कुछ सभी चित्र भी बनाए गए हैं, ऐसा पाया गया है। बस इतना
बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए मैसूर शैली के बारे में। बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। दोस्तों, आगे की कक्षा में हम तंजौर शैली पे बात करेंगे। ठीक उसके बाद फिर अभी हमको राजा रवि वर्मा, वही बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।